ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ जो आपको नज़र आता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो आपको कभी नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि इस दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जिसको सीक्रेट सोसाइटीज़ चलाती हैं। आखिर क्या सच है सीक्रेट सोसाइटीज़ का? इस चीज़ को जानने से पहले हमें कई और चीज़ें समझना होंगी। आप ये बताओ, हर बार सिम्पसन नाम का एक जो कार्टून है इसकी प्रेडिक्शंस हर बार सही क्यों होती हैं? कि आज जो भी मिस्टीरियस इवेंट हमारे यहाँ होते हैं क्या उन मिस्टीरियस इवेंट का होना एक इत्तेफाक है या सब कुछ एक प्री प्लान साजिश होती है? ये तो रहा मेरा पहला क्वेश्चन। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि हमारे देश को या किसी भी कंट्री को कौन चलाता है, तो आप कहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन क्या हो अगर ये जवाब गलत हो? जी हाँ दोस्त, कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर जितने भी ये लोग हैं ये सिर्फ प्यादे और मोहरे हैं। ये सिर्फ वो चेहरे हैं जो आपको नज़र आते हैं, बाकी यहाँ चलती तो किसी और की ही है और वो हैं सीक्रेट सोसाइटीज़। ये लीडर अपनी मर्जी का कोई भी एक्शन नहीं लेते और ये वही करते हैं जो उनका हुक्म होता है। और तीसरी बात, आज हिप हॉप में शैतानिज्म को बार बार क्यों प्रमोट किया जाता है और इल्यूमिनाटी के सिंबल को बार बार क्यों सिंबलाइज किया जाता है? आज हॉलीवुड से बॉलीवुड हर जगह हर सेलिब्रिटी इस सिंबल को क्यों दिखाता है और इस सिंबल को एज अ पावरफुल सिंबल क्यों माना जाता है? और इंडिया जैसी कंट्री में हर साल बिग बॉस जैसे शो का आना जिसमें एक आंख को बार बार दिखाया जाता है। मेरे दोस्त, क्या ये भी इत्तेफाक है? इत्तेफाक एक दो बार हो सकता है लेकिन हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये क्या है आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। ऐसे बात की जाए सीक्रेट सोसाइटीज की तो ये बहुत सारी हैं। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, बिल्डरबर्ग ग्रुप, स्कल एंड बोल, CFR, रोथस्चाइल्ड। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो फेमस है और जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है और आपने भी कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर सुना होगा, वो है इल्यूमिनाटी। आखिर क्यों इल्यूमिनाटी इतनी फेमस है? तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इल्यूमिनाटी ये सब कुछ कंट्रोल कैसे करती है। हम ये समझेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, ये धन को कैसे कंट्रोल करती है, इसने पॉलिटिक्स को कैसे अपने फेवर में किया है, ये सोशल मीडिया के जरिए मैनिपुलेशन किस तरीके से करती है और पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनके कब्जे में कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो आइए सबसे पहले इसका इतिहास समझते हैं। इल्यूमिनाटी का जन्म साल 1776 में जर्मनी में हुआ था और इसका फाउंडर था एडम। कहा जाता है कि इसका मकसद लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ावा देना था। लेकिन जल्द ही इसके ऊपर सीक्रेटिव और डार्क सोसाइटी होने के इल्जाम लगने लगे। यही वजह है कि आज तक इसे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, माफियाज, सेलिब्रिटीज हर किसी के साथ इसके कनेक्शन जोड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं उन सबके इसके साथ कनेक्शन निकलते ही हैं। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो उनका यह मानना है कि इल्यूमिनाटी का बेसिक गोल एनलाइटमेंट था। लेकिन दूसरी तरफ कंस्पिरेसी थ्योरी का यह कहना है कि इसका गोल एनलाइटमेंट था ही नहीं, बल्कि इल्यूमिनाटी ने शुरू से ही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है और आज वो इस काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। और आज ये चीज आप खुद देख सकते हैं कि उनका जाल किस तरह से आज हर जगह फैला हुआ है। इल्यूमिनाटी को अक्सर वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये लोग फेडरल रिजर्व और वर्ल्ड बैंक की आड़ में छुपकर लोगों के पैसे को कंट्रोल करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, अगर हम कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया का पैसा एक तरफ और सिर्फ इन लोगों का पैसा एक तरफ, तो उन्हीं का पैसा ज्यादा होगा। और इनके बारे में एक फेमस लाइन ये भी है कि स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का नीचे आना हो तो ऊपर जाना हो, ये भी यही लोग डिसाइड करते हैं और पूरी स्टॉक मार्केट का खेल इन्हीं लोगों के हाथ में है। देखो, इन ग्रुप का मेन मोटिव यही होता है कि उनके द्वारा करे गए डिसीजन की वजह से सिर्फ उन्हीं को फायदा हो, बाकी सब लोग उनके गुलाम बने रहे और उनके लिए काम करते रहे। ये वर्ल्ड उनके लिए एक चेस की तरह है और बाकी सब उनके प्यादे और मोहरे जो उनके इशारों पर नाचें और उनके लिए काम करें। सीक्रेट सोसाइटी सिर्फ धन को नहीं बल्कि पॉलिटिक्स को भी अपने फेवर में रखना चाहती है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं
कि अगर आपको पावर चाहिए तो सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होने वाला, आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। ये बात तो हर कोई जानता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इल्यूमिनाटी ने वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को उन्हें अलग अलग टाइम पर बहुत बड़ा फंड भी दिया है, जिससे वो पॉलिटिक्स में सक्सेस पाकर वो काम करें जो वो चाहते हैं। बेसिकली फ़ायदा उन्हीं का है। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ पॉलिटिशियंस की बेस है जिस पर वो खड़े हुए हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। हर साल बिल्डरबर्ग ग्रुप का एनुअल मीटिंग होता है जिसमें वर्ल्ड के टॉप लीडर्स और बिलियनर्स होते हैं, और उस मीटिंग में ग्लोबल डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये, उस मीटिंग में जो भी बात होती है वो कभी भी आम आदमी के सामने नहीं आती, वो कभी पब्लिक को नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यही तो उनका फंडा है। देखो, आज के टाइम सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, और जो इंसान सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहा है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी कोई सरकार जीतती है, नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है उन्हीं के गान गाने लगती है। क्योंकि आज के टाइम मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो दिखाया जा रहा है वही लोगों के माइंड पर सीधा जाता है। तो इस चीज़ को सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हम सबके दिमागों को कंट्रोल कर रखा है, और वो उससे हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना। ये लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल भूल जाएं और इनके गुलाम बने रहें, कभी अपने दिमाग से कुछ सोच ना पाएं। इसके लिए इन्होंने बहुत ही वल्गैरिटी और न्यूडिटी को प्रमोट किया है, क्योंकि इनका मेन मकसद यूथ को अपने कंट्रोल में करना है। और आप जानते हैं यूथ दो तीन चीज़ों से ही बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है, या तो उसे फेम की भूख मिल जाए या फिर वो इस तरफ चला जाए। तो इन्होंने हर पॉसिबल वे में यूथ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। यही वजह है कि सोशल मीडिया इनका एक बहुत बड़ा हथियार है। इसका असर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर जगह मिलेगा, चाहे वो हिप हॉप हो या और दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्रीज हो, हॉलीवुड से बॉलीवुड, हर जगह इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज बार बार इस सिंबल को बार बार सिंबलाइज करते हैं और इस आंख वाले सिंबल को एज अ पावरफुल सिंबल प्रमोट करते हैं। लेकिन कभी सोचा ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे डर है, या फिर वो एजेंडा है, या फिर इन लोगों की ये बेस है? क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में एक ये चीज भी बहुत फेमस है कि आपको अगर रातों रात सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, दौलत चाहिए, तो आप इन लोगों को अपनी सोल बेच दो, अपनी रूह इन लोगों के हवाले कर दो, उसके बदले में आपको फेम देंगे, पैसा देंगे और दुनिया आपकी होगी। इस चीज का जिक्र वीकेंड ने अपने पॉपुलर सॉन्ग में किया था। उस गाने की कुछ लाइन इस तरीके से है कि सेल हर सोल टू बी पॉपुलर। मैं यहाँ गाना चला नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, आप इस चीज को जाकर खुद सर्च कर लेना। और इसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग और सॉन्ग्स होंगे जिसके अंदर आपको इस चीज का असर दिख जाएगा। और यही वजह है कि ये इंडस्ट्री इनकी कठपुतली बन गई है, और यहाँ आप वही देखते हैं जो ये लोग आपको दिखाते हैं। अब आखिर में एक सवाल, क्या ये सब कुछ सच है? अब आप कहोगे कि पूरी वीडियो बना दी और लास्ट में खुद ही पूछ रहे हो क्या ये सच है? तो सुनो, इसमें कुछ फैक्ट्स थे और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी थी। मैंने ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों को इसलिए बताई ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले, आपकी नॉलेज बढ़े। बाकी अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो देखो, इत्तेफाक एक दो बार हो सकता है, हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये डार्क सीक्रेटिव सोसाइटीज़ तो हैं, ये चीज़ों को कंट्रोल भी करती हैं। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।